आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब कितने शक्तिशाली थे? क्या सांब सच में दुष्ट थे? क्या भगवान श्री कृष्ण उन्हें शत्रु की नजर से देखते थे? उन्होंने कितने युद्ध लड़े? क्या है सांब की रहस्यमयी कहानी? सांब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बती के पुत्र थे। जाम्बती श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी थी। श्री कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने कई बच्चों को जन्म दिया था। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी जाम्बती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। एक समय देवी रुक्मिणी के प्रद्युम्न आदि गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जाम्बती ने श्री कृष्ण से संतान हेतु याचना की। वह श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे एक बेटा देने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण तपस्या करने का निश्चय करके पर्वत पर चले गए। श्री कृष्ण ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए। यहाँ महान तेजस्वी तथा शिव भक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थे। वहां पर पुत्र अभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उनसे पाशुपत दीक्षा ली। श्री कृष्ण उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। श्री कृष्ण ने वहां घोर तपस्या की और भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जाप किया। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण को देवी पार्वती सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्होंने श्री कृष्ण से वर मांगने को कहा। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल भगवान शिव जैसा हो, इसलिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव के ही समान एक पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तत्पश्चात जाम्बती को पुत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब के नाम से जाना जाता है, इसलिए जाम्बती के उस पुत्र का नाम भी सांब रखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। सांब को पूरे जदुवंश जाति के विनाश का कारण बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च शक्ति थे। वे पहले से ही जानते थे कि क्या आ रहा है और अच्छी तरह से जानते हैं कि जदुवंश शक्तिशाली है और किसी को भी हराया नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण जानते थे कि यह युग का अंत होने का समय है और इसलिए वह अपने पुत्र सांब को इस संसार में ले आए ताकि इस कबीले को नष्ट किया जा सके। सांब बड़ा होकर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बन गया। इस बीच दुर्योधन की खूबसूरत बेटी लक्ष्मणा की शादी होने की उम्र आ गई। वहां एक स्वयंवर आयोजित किया गया था, जहां उसे अपने भविष्य के पति को चुनने की स्वतंत्रता थी। समारोह में कई महान राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया। सांब भी समारोह में उपस्थित थे। यह देखने के लिए इंतजार करने के बजाय कि वह किसे चुनती है, सांब ने उसे भीड़ के सामने ही जबरदस्ती अगवा कर लिया और उसे दूर ले गया। दुर्योधन का परिवार नाराज और शर्मिंदा था। वे सभी अपने अपने रथों में सवार हो गए और सांब का पीछा किया। आखिरकार सांब को कौरवों के राज्य में पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। सांब को जेल में रखा गया था, जहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उसे हर तरह से अपमानित किया जाता था। कैद की खबर अंततः श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची। अपने बेटे के जघन्य अपराध और इस तथ्य को देखते हुए कि कौरव उनके सबसे बुरे दुश्मन थे, उन्होंने सांब को नहीं बचाने का फैसला किया। श्री कृष्ण के भाई बलराम अपने भतीजे के बेहद करीब थे।
उन्होंने उसे कौरवों के राज्य से वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने दुर्योधन से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने राजकुमार को रिहा करने से इनकार कर दिया। जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए बलराम ने अपने हथियार हल का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया जिन्होंने उन्हें उनके मार्ग पर रोकने की कोशिश की थी। बलराम की शक्तियां देखकर कौरव घबरा गए और उन्होंने सांब को तुरंत रिहा कर दिया। अपने भतीजे की रिहाई से संतुष्ट नहीं होने पर बलराम ने मांग की कि लक्ष्मणा को सांब को सौंप दिया जाए। बलराम की शक्ति के डर से दुर्योधन ने अपनी बेटी को बलराम के साथ जाने दिया। बलराम पहले से ही जानते थे कि लक्ष्मणा गुप्त रूप से सांब से प्यार करने लगी थी और यह देख वे अपने प्रिय भतीजे के लिए खुश थे। फिर वे सांब और लक्ष्मणा के साथ श्री कृष्ण के राज्य द्वारका में लौट आए। श्री कृष्ण पांडव और कौरव मूल रूप से क्षत्रिय थे। वे जोधा जाति के थे। इस समाज में दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य था। हालांकि यह आमतौर पर केवल सभी पक्षों की आपसी सहमति से किया जाता था। लक्ष्मणा घटनाओं में बदलाव देख खुश थी, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से सांब से प्यार करती थी और इसके बारे में किसी को बताने में असमर्थ थी। जल्द ही वे दोनों सुखी वैवाहिक जीवन में बस गए। एक बार 3 महान संतों ने द्वारका में श्री कृष्ण के महल का दौरा करने का फैसला किया। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। उन्होंने अपने परिचारकों से कहा कि वे शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे। सांब ने जैसे ही संतों के आगमन के बारे में सुना, उसने महल में मौजूद कुछ अन्य युवा रिश्तेदारों के साथ ऋषियों पर एक मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने सांब को एक गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और ऋषियों से संपर्क किया। युवकों ने ऋषियों से कहा, यह महिला एक बच्चे के साथ है। कृपया क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह लड़के को जन्म देगी या लड़की को? क्योंकि ऋषियों के पास एक मनोगत दृष्टि थी। उन्होंने तुरंत देखा कि युवक उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे उग्र हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने सांब को बताया कि वे उसकी पहचान से अच्छी तरह परिचित थे। ऋषियों ने उसे अभिशाप दिया कि वह एक मूसल यानी लोहे की गांठ को जन्म देगा, जिससे श्री कृष्ण का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद सांब ने एक मूसल को जन्म दिया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अभिशाप काम कर रहा था। उनका अंत संभवतः निकट था। सांब और उसके युवा रिश्तेदार श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें बचाने के लिए उनसे भीख मांगी। श्री कृष्ण ने कुछ समय के लिए सोचा। सांब को उसके अशिष्ट और गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए डांटा और उसे राजा उग्रसेन से मिलने की सलाह दी, जो उसको एक समाधान दे सकते थे। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का पाउडर बनाने को कहा और फिर उस पाउडर को प्रभास सागर में फेंकने के लिए कहा। उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण। सांब और उसके युवा दोस्तों ने मूसल को पीसना शुरू कर दिया। इसे बहुत कठिन काम मानते हुए इसे पूरी तरह पीसे बिना समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय बाद यह चूर्ण एरका घास के रूप में समुद्र के किनारे विकसित हुआ। इसी लोहे का एक टुकड़ा समुद्र में गिर गया और उसे एक मछली निगल गई। इस मछली को जरा नामक एक शिकारी ने पकड़ा था। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना।
अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्यकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्यकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। भवरू, दारुक और भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। जदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। शिकारी जरा ने उस लोहे को अपने तीर की नोक पर लगाया और अपनी शिकार यात्रा पर निकल गया। उस समय श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। जरा ने श्री कृष्ण के बाएं पैर की नोक को एक हिरण का कान समझा और उस पर अपना तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। जरा ने अपनी गलती देख पश्चाताप किया। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब एक दिन होना ही था। तब श्री कृष्ण अपने नश्वर शरीर से विदा होकर वापस बैकुंठ चले गए। अपने जीवन में सांब ने बहुत परेशानियों का सामना किया। हालांकि वह एक बहुत ही सम्मानित योद्धा था, लेकिन यह सब तो होना ही था। जदुवंश को समाप्त करने के अपने उद्देश्य में सांब केवल श्री कृष्ण का एक उपकरण था। वह दुष्ट नहीं थे, अपने पिता के ही समान एक महान योद्धा थे। श्री कृष्ण का पुत्र होकर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है? भगवान शिव स्वयं श्री कृष्ण के घर में सांब के रूप में पैदा हुए थे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि भगवान शिव की भूमिका है कि फिर से शुरुआत करने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करना। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।